पार्षदों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। नगर निगम हेरिटेज के पार्षदों का प्रदर्शन देखने को मिला है। भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन किया गया है। 2 दिन से बता दें कि बीजेपी के पार्षद धरने पर बैठे हुए हैं। विकास कार्यों के नहीं होने से ये पार्षद नाराज है और आज अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया गया। उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भैंस के आगे बीन बजाया गया और प्रदर्शन कर कहा गया कि विकास कार्य नहीं होने से वे सभी नाराज हैं। इसी को लेकर लगातार पिछले 2 दिनों से पार्षद प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पार्षदों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। ये प्रदर्शन देखिए किस तरीके से किया जा रहा है। एक भैंस है और उसके आगे बीजेपी के पार्षद जो हैं वो बीन बजा रहे हैं। तो संदेश दिया जा रहा है, ये बात कही जा रही है कि सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है और यही वजह है कि भैंस के आगे बीन बजाकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वीडियो अरे एक सेकंड वीडियो बनाएंगे। तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनता के काम करो, फिर कहना मान ले। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो पार्षदों का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। उस दौरान की तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। भैंस के आगे बीन बजाया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा है। कह रहे हैं सरकार मनमानी करती है, उनकी बातों को नहीं सुनती है, विकास कार्य ठप है और इसी को लेकर पार्षद नाराज हैं। 2 दिनों से लगातार बीजेपी के जो पार्षद हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जब सरकार ने नहीं सुनी तो अलग अंदाज में न्यू स्टाइल में प्रदर्शन किया गया है। महेश दाधी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, अनोखे अंदाज में बीजेपी पार्षदों का प्रदर्शन, क्या कुछ कहना उनका? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो है पीछे 2 दिनों से जो है लगातार यहाँ धरना चल रहा है बीजेपी के पार्षदों का और वजह यह है कि जो जयपुर शहर के अंदर परकोटे का जो खास तौर पर इलाका है उसमें 5000 से ज्यादा गंदी गलियां हैं, उनकी सफाई नहीं हो रही है, टेंडर नहीं हो पा रहे हैं उनके और सफाई का काम जो है वो ठीक तौर पर नहीं हो पा रहा है नगर निगम हेरिटेज में। इस वजह से बीजेपी के पार्षद लगातार यहाँ पर धरना भी दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। भाजपा की जो पार्षद है कुसुम यादव, विमल अग्रवाल, ये समेत करीब 12-15 पार्षद अभी भी जो है इस समय में धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पर उनका कहना है कि ना तो सरकार द्वारा ना मेयर द्वारा सुनवाई और साथ ही साथ में प्रशासन पर भी उनके आरोप हैं कि उनके वार्ड में जनता परेशान हो रही है। लोग पार्षदों के पास में पहुंचे लेकिन पार्षद जो है आखिर लोगों को क्या जवाब दे। तो ऐसे में जो है उन्हें मजबूर होना पड़ा। कह रहे हैं कि ये आंदोलन जो है अब उसको कड़ा किया जाएगा और यहाँ पर अभी धरने की शुरुआत है और आज इन्होंने अनूठा प्रदर्शन इस मायने में किया है कि ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो सके इसका बीन बजा करके। जी बिल्कुल महेश, अनोखा प्रदर्शन है और ध्यान आकर्षित किया भी है। सरकार का ध्यान आकर्षित कर पाए या नहीं, सवाल तो यही है। जी बिल्कुल, देखिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही इस तरह के अनूठे प्रदर्शन किए जाते हैं और इसी वजह से जो है ये आज यहाँ पर जब यहाँ प्रदर्शन किया गया था तो ऐसे में कई नगर निगम के लोग जो है वो अधिकारी भी करके इस प्रदर्शन को देखने लगे और एक बार की ये लगा कि ये हो क्या रहा है। तो ऐसे में इस प्रदर्शन की वजह भी यही है कि जो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के पार्षद यहाँ पर जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो सफाई का मेन मुद्दा है, विकास कार्यों का जो मेन मुद्दा है और साथ ही साथ में जो लाइटिंग से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो नगर निगम के रोजमर्रा के काम है, जो साधारण सभा यहाँ पर नहीं हो पा रही है जिसकी मांग यहाँ पर कर रहे हैं, कोर्ट में तक बीजेपी के पार्षदों को जाना पड़ा है। बीजेपी के पार्षद ये भी आरोप लगा रहे कि देखिए कांग्रेस के पार्षदों को कमेटियां तक नहीं मिल पा रही, कमेटियां नहीं बन पा रही। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो हेरिटेज नगर निगम जो है वो अपनी रफ्तार यहाँ पर नहीं पकड़ पा रहा है। यहाँ जो मेन जो पार्षदों की बात सुनने के लिए साधारण सभा होनी चाहिए। 4 महीने में एक प्रावधान है कि साधारण सभा की बैठक बुलानी
जाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है इस तरह की चीज देखने को नहीं मिल रही। इसी वजह से जो पार्षदों में नाराजगी है, रोष है, वो बना हुआ है और कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कमिश्नर है वो तक उनकी सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में इन मुद्दों को लेकर के आज फिर से जो पार्षद हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। जयपुर का आधा हिस्सा जो है वो हेरिटेज नगर निगम में आता है, आधा हिस्सा ग्रेटर में आता है। ये हेरिटेज वो क्षेत्र है जहाँ पर की पर्यटकों की खासी संख्या रहती है और खासतौर पर इसी हेरिटेज को देखने के लिए दूर दराज शहरों से, देशों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन जब उन्हें इस तरह से गंदा जयपुर शहर मिलता है तो सोचिए कि उन पर किस तरह का नेगेटिव इंप्रेशन जाता होगा। इस लिहाज से जो पार्षदों बिल्कुल महेश, जब यहाँ पर जो सैलानी पहुंचते हैं वो गंदगी देखकर क्या सोचते होंगे ये तो हम समझ ही सकते हैं। और यही वजह है कि कहा जा रहा है नगर निगम नरक निगम बन चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब इस पर ध्यान दिया जाता है, कब साफ सफाई और विकास के कार्य किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं जयपुर के जोबनेर इलाके के ढाणी नांगान में हो रहे अतिक्रमण से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने जयपुर जोबनेर लिंक रोड पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों से समझाइश की गई। ग्रामीणों ने बताया कि यहां आबादी और बहाव वाले क्षेत्र में व्यक्ति विशेष द्वारा नाजायज रूप से अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, इससे लोगों में रोष है। बाद में पुलिस की समझाइश पर मामला शांत हुआ। उधर कोटपुतली के चौमू स्थित कृषि मंडी में व्यापारियों और आढ़तियों की मनमानी से किसानों में रोष व्याप्त हो गया। गुस्साए किसानों ने कृषि मंडी में जमकर हंगामा किया। उन्होंने कृषि मंडी के गेट पर ताला जड़ दिया और विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि किसान कड़ी मेहनत कर फसल का उत्पादन करते हैं। जब वे मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए आते हैं तो यहाँ व्यापारी और आढ़तिये उनकी फसल का मनमाना दाम लगाते हैं। किसानों के हंगामे की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और किसानों को समझाने की कोशिश की गई।